जय हिंद दोस्तों। आप वीडियो में देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का वो मायानाज़ किला है जिसके दीदार के लिए, जिसको विज़िट करने के लिए, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। लोगों की बेकरारी और लोगों की ये लाइन को देखने के बाद लगता है कि हम सदियों पहले मुग़ल दौर में पहुंच गए हैं और मुग़ल बादशाहों के दीदार के लिए उसी तरह लाइन लगाए हुए हैं, उसी तरह कतारों में खड़े हैं जिस तरह उस वक्त मुग़ल बादशाह दीवाने आम में लोगों की फ़रियादें सुना करते थे और लोग इसी तरीक़े से कतार में वहाँ पहुँचते थे। जबकि ये मेरी कल्पना है, ये मेरा तसव्वुर है और ऐसा नहीं है, बल्कि लोग मुग़ल बादशाहों के इस खूबसूरत किले का दीदार करने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं। और आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था 1983 में, और ये किले के अंदर जाने का वो रास्ता है। जब यहाँ से कोई घोड़सवार या कोई सेना गुज़रती थी उसकी आवाज़ बादशाह तक पहुँचती थी। और ये दीवारों पे जो नालियाँ बनी हुई हैं, अगर से कोई दुश्मन आता था तो इससे गर्म पानी और गर्म खौलता हुआ तेल फेंकने का इंतज़ाम किया गया था। इस किले की सुरक्षा के लिए मुग़लों ने बहुत इसकी दीवारों को 70 फीट ऊंचा बनाया था और चारों तरफ खाई बनाई थी। और ये जो किले के अंदर ये महल, जो सामने आप खूबसूरत महल देख रहे हैं, इसे अकबर आज़म ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। और ये पत्थर का एक टब देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये टब कश्मीर से आया था। कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर के जो राजपूत उनके अंकल यानी मामा हुआ करते थे, उन्होंने इसे तोहफे में दिया था। और इसके ऊपर जो है सोने कोटेड, मतलब इस पे पत्थर लगे हुए थे। और आप जब इसमें दाखिल होंगे तो छत पे आज भी सोने के कुछ कण, कुछ इसके अंश बचे हुए हैं जिसकी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। और ज़मीन पर ये पत्थर इस तरह बिछे हैं कि आप देख सकते हैं कि इस पर जब बादशाह फ़तेयाब होकर यहाँ पे दाखिल होते थे तो उनकी जो वहाँ की नौकरानियाँ, जो उनकी दासियाँ होती थीं, इस पर रंगोली लगाती थीं। और इस पे लोग बैठकर म्यूज़िशियन बादशाह के स्वागत में म्यूज़िक का एहतमाम करते थे। और अंदर दाखिल होने पर इस खूबसूरत किले का ये प्रांगण है। और ये उस वक्त अकबर आज़म की तामीर थी। उनको लाल पत्थर, बलुई पत्थर से बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने इस पर बेहतरीन नक्काशी करवाया। और इसकी तामीर उन्होंने शुरू की थी 1565 में, और 8 साल में यानी कि 1553 में ये बनके पूरा तैयार हुआ था। और अबुल फज़ल ने अकबरनामा में लिखा है कि इस किले के अंदर 500 खूबसूरत महलात हुआ करते थे, मगर मुग़लों का जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया तो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन यानी इसका मॉडर्नाइजेशन होता रहा। और जब शाहजहां का दौर आया तो उनको संगमरमर के पत्थर से बड़ी मोहब्बत, संगमरमर से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने बहुत से महलात, जिसमें अभी आप देखेंगे, उन्होंने संगमरमर से उसकी तामीर कराई। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी और कला यहाँ पर का प्रदर्शन हो रहा है। ये उन लोगों के, जब यहाँ कुछ प्रोग्राम होते थे तो नीचे बादशाहों और उनके ख़ास लोगों यहाँ बैठते थे और रानियाँ ऊपर से उस पर देखती थी। और इस महल की जो पूरी एरिया है वो तकरीबन 94 एकड़ में फैला हुआ है, मगर आज के वक्त हम सिर्फ 20% किले की इमारतों को देख सकते हैं और 80% में यहाँ पर हमारे मुल्क की फ़ौज रहती है। और सामने जो आप महल देख रहे हैं, यहाँ का बहुत ही ख़ास महल है। यहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने वालिद यानी शाहजहां को यहाँ पे क़ैद किया था, उन्हें नज़रबंद किया था। 8 साल तक वो यहीं पे थे। और ये बहुत से महलात हैं यहाँ पे। इस महल को आप देख सकते हैं, ये भी संगमरमर से बना हुआ है। और चारों तरफ जो है लोगों की भीड़, लोगों के हुजूम इसके हर नक्श को, हर इसकी तामीर को देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। और ये यहाँ का इनका हौज़ हुआ करता था। कहा जाता है कि इसमें मुग़ल्स गुलाब जल भरते थे और इसकी खुशबू पूरे इनके महलात में और
इस किले के अंदर जो है मुअत्तर करती थी, यानी पहुंचती थी। और ये वही महल है जहां शाहजहां को रखा गया था। शाहजहां ने यहीं पर 8 साल की ज़िंदगी अपनी गुजारी, और जब उनको अपनी बीवी अहलिया की याद आती थी तो सामने ही ताजमहल उस सामने की खिड़की से दिखाई पड़ता था। और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने उन्हें इसलिए क़ैद किया था कि वो एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। औरंगज़ेब अपनी जो रोज़ी चलाते थे जबकि वो बादशाह थे, वो टोपियाँ बनाकर और कुरान की नकल करके उससे जो खर्च, जो उससे पैसा मिलता था, उससे वो अपना खर्च चलाते थे। तो कोई भी बादशाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि आवाम का जो ख़जाना है वो इमारतों को बनवाने में ख़र्च किया जाए, ज़ाया किया जाए। उनकी नज़र में यही था। उन्होंने अपने वालिद को आखिरी वक्त में, यानी 8 साल ज़िंदगी जब उनकी बाकी थी, तो उन्हें इसी महल में क़ैद किया था। वो यहीं से दीदार करते थे ताजमहल का। सारी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये इतना खूबसूरत है कि अंग्रेज़ों ने जो ऊपर छतरी है ये सोने की हुआ करती थी, और यहाँ बहुत से कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसे अंग्रेज़ों ने निकाला और लूट के ले गए। जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, उसी तरह उन्होंने मुग़ल्स और तमाम हिंदुस्तान की इमारतों को लूटा जहाँ पर कीमती सामान थे। मगर इसको लूटने के बाद भी आज भी उसकी खूबसूरती बरकरार है, और इसमें आज भी पत्थरों के अंदर वो हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। और ये महल आप देख सकते हैं। ये यहाँ से ताजमहल का दीदार बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये जो महल है जिसमें हम लोग खड़े हुए इस वक्त, ये शाहजहां की बेटियों का है, जहां आरा और रोशन आरा का। और ये सामने उनका जहां आरा का ये महल है। इस पे जो छतरी है ये सोने की हुआ करती थी, इसे अंग्रेज़ों ने निकाल कर इस पर पीतल लगा दिया। और ये वही जगह है जिसे कहते हैं मीना बाज़ार। यहाँ चारों तरफ बाज़ार लगती थी, बड़े दूर दूर से व्यापारी आते थे और इसमें ख़रीद और फ़रोख्त होता था। मगर उसमें शहज़ादियाँ, रानियाँ और बड़े बड़े घर की औरतें हुआ करती थीं। यहीं पर शाहजहां ने मुमताज़ महल को देखा था। मुमताज़ महल ने हीरे जवाहरात की दुकान लगाई थी, और उन्होंने उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। बाद में उन्होंने उससे शादी की और उन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया। और ये तख्त जो आप देख रहे हैं, ये जहांगीर का हुआ करता था। उन्होंने इस पत्थर को बेल्जियम से मंगाया था। ये बहुत ही कीमती पत्थर है। और अंग्रेज़ों ने जब 1803 में यहाँ पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने तोप के गोले का जो निशान सफ़ेद देख रहे हैं यहाँ पड़ा था, और ये टूट गया था। और उसका जो है हिस्सा जब जाकर सामने के महल पे भी लगा था, वहाँ भी नुकसान पहुँचा था। और सामने सफ़ेद वाला जो आप देख रहे हैं तख्त, ये शाहजहां का हुआ करता था। ये दीवान ख़ास है। इसमें बहुत से सोने की नक्काशी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने इसमें आग लगा के खुरच के इस पर निकाला, और उसकी छत को आप देखते हैं वहाँ लोहा दिखाई पड़ रहा है। सारी चीज़ों को निकाल के वो ले गए यहाँ से। और ये वही मीना बाज़ार है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर शाहजहां और मुमताज़ महल की मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात बाद में मोहब्बत में तब्दील हुई। फिर उन्होंने शादी किया, और उन्हीं की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, 7वां अजूबा, 7 वंडर्स यानी ताजमहल की तामीर कराई। पूरे हिंदुस्तान का नाम, पूरे हिंदुस्तान की वो पहचान है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर सोने का अभी भी कुछ जो है अंश लगे हुए हैं। और ये महल के अंदर शीश महल कहलाता है। इसमें कुछ हिस्से पे सोने के कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं। इसे भी अंग्रेज़ों ने आग लगाकर खुरच के यहाँ से सोने और चांदी को लूटा, और बहुत बेहतरीन, बड़ी ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। और ये खिड़कियों से आप ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और ये नगीना मस्जिद है जहाँ पे शाहजहां और उनके घर के लोग नमाज अदा करते थे। आज सिर्फ ये सेल्फ़ी पॉइंट बन गई है। ये अल्लाह का घर वीरान है, और लोग यहाँ आते हैं और देख के चले जाते हैं। इस मस्जिद के अंदर बहुत सादगी है। ज़्यादा इसके पत्थरों पे नक्काशी या संगमरमर पे रत्नों को जड़ा नहीं गया है, मगर फिर भी इसकी खूबसूरती में एक सूफियानापन है। और इसके बाद दीवाने आम, जहाँ पर लोग
यहाँ पे आवाम यानी जनता पब्लिक जो है मुग़लों से मिलने के लिए अपने बादशाह के सामने अपनी फ़रियाद रखने के लिए आती थी। और सामने इस पे तख्त ताऊस यहीं रखा गया था जिसे शाहजहां ने बनवाया था। बाद में तख्त ताऊस जो है दिल्ली के किले लाल किले में पहुंचा, फिर वहाँ से उसे नादिर शाह लूट के अपने देश ले गया। और आप देख सकते हैं कि आज भी उसी तरह ये बरक़रार है। और यहाँ पर एक अंग्रेज़ की कब्र बनी हुई है जिसका नाम है जॉन रसेल कैल्विन, और ये उस वक्त यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। इन कब्रों को देखने के बाद और इन महलात को देखने के बाद एक शेर याद आता है कि ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामवर के निशां कैसे कैसे। जिसने इस किले को लूटा और हिंदुस्तान को लूटा वो भी ज़मीन में चले गए, और जिन्होंने इस शानदार इमारतों को से हिंदुस्तान को सजाया वो भी इस दुनिया से चले गए। इसी तरीक़े से इतिहास की इन इमारतों को देखने के बाद इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि दुनिया में इंसान हमेशा के लिए नहीं आया है, बल्कि यहाँ कुछ वक्त गुजारने के लिए आया है। और कहा जाता है कि हर इंसान का ये एक एग्ज़ाम की जगह है जहाँ इंसान का इम्तिहान होता है और लौट कर फिर अपने मालिक हकीकी यानी अल्लाह के पास जाना है। इस किले का वो मकाम है, इस किले को वो अज़मत हासिल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो यहाँ आगरा तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसे अपना मरकज़ बनाया। उसके बाद जो है 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक इसी किले के अंदर हुआ, और हुमायूं के बाद अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसकी फिर से तामीर कराई। उसके बाद जहांगीर यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, फिर शाहजहां ने की, फिर औरंगज़ेब ने की। अकबर महान ने यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर की और पूरे मुग़ल वंश के बड़े बड़े बादशाहों ने यहाँ पे कई सदियों तक हुकूमत की, और इसकी तामीर जो है 96 साल तक होती रही। हर बादशाह इस किले के अंदर जो है अपने हिसाब से तामीर कराता रहा। और इसी किले के अंदर 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। उसने जहांगीर बादशाह से यहाँ पर बिज़नेस करने की इजाज़त हासिल कर ली थी, और बाद में यही कंपनी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अपनी मक्कारियों से अय्यारियों से हिंदुस्तान के अंदर बाटो और राज करो को अपना कर यहाँ पर हुकूमत कायम कर ली थी। इटली का एक यात्री निकोला मनुची आया था। उसने मुग़लों के दरबार का ग्लैमर, यहाँ का गौरव और यहाँ की अज़मत को बयान किया अपनी किताब में, और लिखा है कि इस तरह की हुकूमत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया की दौलत का 24% मुग़लों के पास था, और वो हिंदुस्तान का स्वर्ण कहलाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।